हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभम गुप्ता। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर के इन मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो पहले हम देखेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। Two matrices are said to be equal matrix if number of elements are equal and order should be the same। अगर दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उस मैट्रिक्स के, पहली बात तो ये कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उस मैट्रिक्स के मतलब प्रत्येक एलिमेंट यानी ईच एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, और दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 × 2 का ऑर्डर है तो यहाँ पर भी 2 × 2 का ऑर्डर होना चाहिए। अगर यहाँ 3 × 3 का ऑर्डर है तो यहाँ पर भी 3 × 3 का ऑर्डर हो। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट है 1 2 x y 3 1 z 1 1। अब हमें बताना है कि क्या ये मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स से इक्वल है कि नहीं। अब देखेंगे, पहले हम लिखेंगे कि ये ए मैट्रिक्स जो है बी पहले देखेंगे ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है। उसके बाद अब देख रहे हैं 1 से इक्वल है, 2 से इक्वल है, यक्स के स्थान पे यहाँ पर 1 है। तो ये दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे, ए इक्वल टू बी, यानी मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी तभी होंगे इफ़ यक्स इज इक्वल टू अगर 1 हो जाए और एंड वाई इक्वल टू 3 हो जाए, और 3 = 3 है ही, 1 = 1 है, जेड यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है तो और एंड जेड इज इक्वल टू 2 हो जाए। मतलब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के तभी इक्वल होगा जब x इज इक्वल टू 1 हम यहाँ पर रख दें, y इक्वल टू 3 यहाँ पर रख दें, और z इज इक्वल टू 2 यहाँ पर रख दें। अब देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। कंडीशन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के भी कुछ कंडीशन होते हैं। जैसे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम, यानी अगर दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, एक कोई मैट्रिक्स ए है, एक कोई मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2, या तो हम बोले कि ऑर्डर 2 या ऑर्डर 2 × 2, 2 × 2, और ये भी ऑर्डर 2 का है यानी 2 × 2। अब हम इन दोनों दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे a + b करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो सीधा सीधा ऐड कर देंगे, 3 + 4, 4 और 3 कितना हो गया, 3 + 4, और ये कितना है 5 + 3, 6 + 3, 2 + 2, यानी 4 3 7 5 3 8 6 3 9 2 2 4। ये हमारा दो मैट्रिक्स का एडिशन हो गया। अब हम इसका सब्ट्रैक्शन देखेंगे। जैसे ऐड किए बस इसको वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 - 4, 5 - 3, 6 - 3, 2 - 2, मतलब ऐसे हो गया। 3 - 4 कितना होता है, -1, 5 - 3 2, 6 - 3 3, 2 - 2 0। ये हो गया सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा मैट्रिक्स कैसे आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स में अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात मतलब जैसे कोई ए मैट्रिक्स है उसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे मैट्रिक्स में क्या क्या परिवर्तन होगा या क्या क्या चेंजेस आएंगी वो हम देखेंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, अब इसमें हम किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दें, किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दें, तो के से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, अगर जब मतलब मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करें तो वो के सभी से मल्टीप्लाई होगा, सभी एलिमेंट से। जैसे के A11, के A12, के 13, के 21, के × A22, के A23, के A31, के A32, के A33। और ये ऑर्डर कितने का है, 3 × 3 का है, 3 × 3। इसमें हम ऑर्डर नहीं देखते हैं कि वो कितने ऑर्डर का है,
मैट्रिक्स कोई भी हो, अगर हम उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें वो सीधा उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। अब अगर यहीं पर कोई डिटर्मिनेंट होता तो क्या होता है, जैसे कोई इफ़ हियर इज ए डिटर्मिनेंट, अगर यहाँ पर कोई डिटर्मिनेंट होता है तो अगर हम डिटर्मिनेंट है तो उसको उसका मल्टीप्लाई करने का मतलब एक अलग नियम होता है। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, मतलब मान लो जैसे हम मान लीजिए 2 × 3 काटा ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक लाइन होती है, ना कि ऐसा इसको मोड़ा जाता है। तो जैसे कोई डिटर्मिनेंट हो गया 2 3 1 2 4 2, ये कोई डिटर्मिनेंट हो गया। अब हम मान लेंगे कि इसमें मान लो 3a से मल्टीप्लाई, मतलब किसी स्केलर के मतलब कोई कांस्टेंट यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, या मतलब कांस्टेंट यानी कोई स्केलर हो उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया। एक बात ध्यान देना है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको पहले हमें बताना पड़ेगा कि हमें रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी। इसलिए इसको हम ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा पहले कि 3 से हम मल्टीप्लाई करें, यानी 3 इन रो 2, 3 इन रो 2, मतलब रो 2 में यानी सेकंड रो में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3a = डिटर्मिनेंट। ये ऊपर वाले में कुछ नहीं कर रहे हैं तो ऊपर वाला जैसा है वैसा लिख देंगे 2 3 1। अब नीचे वाले में रो 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारा रो होता है, ये हमारा रो होता है, और ये हमारा जो हॉरिजॉन्टली होता है उसे हम, जो वर्टिकली होता है उसे हम कॉलम कहते हैं। रो सेकंड रो में हम मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 8, 3 2 जा 6, ये होगा हमारा डिटर्मिनेंट में जब मल्टीप्लाई करेंगे।